नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को सर्वविदित ही है कि हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं। निरंतर आगे इसी प्रकार से करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये रहने वाली है, क्योंकि वर्तमान समय में जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उन परीक्षाओं के लिए ये रामबाण टॉपिक है। क्योंकि इस श्रृंखला से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो को पहले से लेके अंत तक अवश्य देखें, साथ ही मेरे साथ इसे नोट्स बनाते हुए चलिए। आइए शुरुआत करते हैं। जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो उत्तराखंड की जनसंख्या के बारे में ये हमारा टॉपिक है। उत्तराखंड की जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कई दफ़े जब में पूछे जाते हैं, उसी कड़ी में मैं आज आपके समक्ष 27 नंबरों की ये श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं उत्तराखंड का ये कौन सा स्थान है जनसंख्या के क्षेत्र में, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अगर हम जनसंख्या भारत की जनसंख्या के आधार पर बात करें तो उत्तराखंड की जो स्थान है ये 20वें नंबर पर ये आता है। ये 20वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब वहीं दूसरे प्रश्न के लिए हम बात करें तो दूसरा प्रश्न कहता है वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी। 2001 की जनगणना जब हुई थी, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। 2000 के पश्चात जब सरकार का गठन हुआ, उसके पश्चात 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी ये आपको बताना है। देखिए, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की जनसंख्या की बारे में बात करूं 2001 के अनुसार, तो ये 85 लाख क्या थी उत्तराखंड की जनसंख्या थी। किस समय? 2001 के समय टोटल उत्तराखंड की जो जनसंख्या रही थी वो 85 लाख ये जनसंख्या उत्तराखंड की रही थी। तीसरे नंबर की जो क्वेश्चन की थी मैं बात करूं, ये कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करते हैं। देखिए, अगर हम जनसंख्या 2011 की बारे में बात करें तो उसमें संपूर्ण भारत में उत्तराखंड का रेशियो कितना है, उत्तराखंड की जनसंख्या देश की आबादी का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो ये 0.83 प्रतिशत ये है। देखिए, कुल जो भारत का जो जनसंख्या का जो रेशियो है उसमें आबादी के मामले में अगर हम उत्तराखंड की आबादी को निकालें जो 85 लाख के आसपास है, तो उसका अगर हम रेशियो निकालें तो वो 0.83% के आसपास ये बनता है। ठीक है। जो ये वाला प्रश्न है ये पीछे 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है, और ये आपकी जो पुलिस भर्ती या एसआई या पटवारी की जो तमाम परीक्षाएं आयोजित हैं उनमें प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसी कड़ी का मैं अगले प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों, ये कह रहा है 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। 2001 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार जिस समय जनगणना हुई थी, इस जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या का टोटल या जो रेशियो हमने जो आपके सामने से रखा है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या जिस जनपद में रहती है उस जनपद का नाम आपको बताना है। तो ये जो जनसंख्या की दृष्टि में से जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो हरिद्वार है। आप सभी को पता होगा ये हरिद्वार क्या है जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर ये उत्तराखंड में आता है। पहला स्थान इसको प्राप्त है जहाँ पर सार्वजनिक रूप में जनसंख्या पाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का दूसरा रूप मैं आपको बताऊं तो इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की आधी से आधी आबादी किस जनपद में रहती है। उसका
जो जनपद है वो हरिद्वार है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड का अगर रेशियो निकालें तो उसमें हरिद्वार का जो क्षेत्रफल या कहीं जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक रूप में यहाँ पर निवास करते हैं, तो आधी से आधी जो जनसंख्या है वो हरिद्वार में ही आपको देखने को मिलेगी। अब इसी कड़ी का 5वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या सबसे कम रही। देखिए, जो जनसंख्या के मामले में जो सारथी रूप में जो जनसंख्या जहाँ पर निवास करती है वह हरिद्वार है, और सबसे कम जनसंख्या की यदि मैं बात करूँ, ये रुद्रप्रयाग ये जनपद है जहाँ पर ये सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। अब छठे नंबर की बात करते हैं, किस जिले में जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। उत्तराखंड के ऐसे जिले के बारे में बात करनी है जहाँ पर जनसंख्या के आधार पर 5 लाख सबसे अधिक जनसंख्या इस जिले में रहती है। 5 लाख के आसपास की आबादी इस जनपद के अंतर्गत रहती है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो ये 5 लाख से भी ऊपर क्रॉस कर चुकी है। देखिए दोस्तों, ये देहरादून जनपद है, ये देहरादून है जो सबसे अधिक 5 लाख की जनसंख्या आपके देहरादून जनपद के अंदर रहती है। अब वहीं 7वें नंबर का प्रश्न है, हरिद्वार जिले की जनसंख्या प्रतिशत कितना है। जो मैंने आपको कहा ना कि जनसंख्या के मामले में पहला स्थान आता है, और जो सर्वाधिक उत्तराखंड की जो आबादी का आधा से ज़्यादा आबादी जो रहती है हरिद्वार में रहती है। अब इसका जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत की बात करें, इसका प्रतिशत क्या है दोस्तों। अगर मैं इसके प्रतिशत की बात करूँ तो यहाँ पर 18.74% ये जनसंख्या क्या है, इसका प्रतिशत इतना है, 18.74% है। ठीक है। अब 8वें नंबर का प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार नैनीताल का स्थान कौन सा है। देखिए, ये नैनीताल, अगर हम जनसंख्या के क्रम की बात करूं, पहला हरिद्वार, फिर उसके बाद अलग अलग ये श्रेणियां हैं। अगर नैनीताल जनपद की बारे में बात करें तो ये आपके 4वें नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। अब वहीं दूसरी ओर 9वें नंबर के प्रश्न की बात कर रहे हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर 179 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर रहता है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है जनसंख्या घनत्व। ठीक। अब बात करते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के संबंध में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए, जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, उत्तराखंड जनसंख्या के आधार पर कौन से नंबर पर स्टैंड करता है भारत में। ठीक है, ये आपको बताना है। 2011 के अनुसार इसके संबंध में भारत में उत्तराखंड भारत का कौन सा स्थान ये रखता है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये 13वें स्थान पर ये स्टैंड करता है। ठीक है। अब वहीं 11वें नंबर का प्रश्न, किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। देखिए, जो जनपद की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर ऋणात्मक माइनस की तरफ ये जनसंख्या रही है, वो आपके कौन सी रही है, ये आपका जो रहा है, ये 11वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये अल्मोड़ा जनपद ये रहा है। ठीक है। अब अगले प्रश्न के बारे में बात करें। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है। देखिए, लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये बताना है। ये सबसे कम अनुपात रहा है, ये कह रहा है कि देखिए लिंगानुपात सबसे कम रहा है, ये अल्मोड़ा है। ठीक है, अल्मोड़ा जिला है जो लिंगानुपात में सबसे कम है। ठीक। अब लिंगानुपात के दृष्टिकोण से, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। लिंगानुपात के अनुसार मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों, ये जो लिंगानुपात के बारे में बात करें तो ये 13वें स्थान पर
क्या है, भारत में ये आता है लिंगानुपात के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब वहीं 14वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तराखंड में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। जो अधिक लिंगानुपात वाले जिले के बारे में बात करूं तो ये अल्मोड़ा है। ठीक है। वहीं 15 नंबर के प्रश्न के बारे में बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा स्थान रखता है। साक्षरता के दृष्टिकोण से ये उत्तराखंड भारत में कौन सा स्थान रखता है, कहने का मतलब है, देखिए ये 70वें नंबर पर ये अपने आप को स्टैंड करता है शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ पर साक्षरता दर, अगर हम 29 राज्यों के बारे में बात करें तो वहाँ पर ये 70वें नंबर पर अपने आप को स्टैंड करता है। वहीं 17वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत बताना है। उत्तराखंड के अंतर्गत महिला साक्षरता कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए ये 16 नंबर का प्रश्न है। साक्षरता का अगर मैं बात करूं तो साक्षरता जो दर है वो आपके कितनी है, 78.2% क्या है यहाँ पर आपका साक्षरता दर यहाँ पर दर्ज की गई है। 78.82% क्या है उत्तराखंड की ये साक्षरता दर है महिलाओं की। देखिए हमने यहाँ पर औसत आय के बारे में पूछा आपसे। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर क्या है। मैं औसत की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर महिला शब्द को इग्नोर कर दीजिए। साक्षरता दर की बात कर रहा हूँ, 78.82% है। अब उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत यदि हम बात करें तो महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर ये 70% यहाँ पर क्या है, महिलाओं की साक्षरता है। ठीक। अब वहीं पर राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता की यदि हम बारे में बात करें तो दोस्तों, अगर पुरुष की बारे में बात करूं, देखिए यहाँ पर 2 चीजें दी गई हैं। इस प्रश्न को मैं यहाँ पर लिख देता हूं। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पुरुष की साक्षरता की बात करूंगा, सेकंड नंबर पे महिला साक्षरता के बारे में बात करूंगा। अगर पुरुष की यदि मैं बारे में बात करूं तो ये आपके 87.44 ये प्रतिशत ये क्या है, पुरुषों की साक्षरता है राज्य में। और महिलाओं की साक्षरता की यदि मैं बात करूं तो ये 70% क्या है, महिलाओं की यहाँ पर भागीदारी है। अब वही सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन है। जिस जनपद में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई है या कहें इस जनपद के अंतर्गत सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे की संख्या सर्वाधिक है तो ये आपका देहरादून ये जनपद है जहाँ पर सर्वाधिक रूप में साक्षरता ये इस यहाँ पाई जाती है। और सबसे कम जो अगर कहें जो सबसे कम लिखे पढ़े लोग किस जनपद के अंतर्गत निवास करते हैं तो वो आपके उधम सिंह नगर ये जनपद है। उधम सिंह नगर यूएस ये नगर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब उसी कड़ी का अगला प्रश्न के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। ये आपका 21वें नंबर का ये प्रश्न है। देखिए उत्तराखंड में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। जो कहने का मतलब है 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के जितने भी तमाम बच्चे हैं उनकी औसत प्रतिशत की बारे में बात करिए, जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इसका आपको सही आंसर दूं तो यहाँ पर ये 13.44% ये है 13.44% क्या है यहाँ पर 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या के प्रतिशत ये बच्चों का है। ठीक है। अब आइए दोस्तों अब देखते हैं 22वें नंबर का प्रश्न। ये 22वें नंबर का जो प्रश्न कह रहा है प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु में लिंगानुपात कितना है। कहने का मतलब है जो बच्चा पैदा हुआ है वहां से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनमें लिंगानुपात कितना प्रतिशत है या कितने है ये आपको बताना है। देखिए आपको पता है कि जो लिंगानुपात जो हम जानते हैं वो 1000 बालकों पर
ठीक है, 1000 बालकों पर जो बालिकाओं की जो संख्या है 890 क्या है, ये बालिकाएं हैं। ठीक, ये आपका उत्तराखंड में 0 से 6 आयु के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात यहाँ पर निर्धारित किया गया है। वहाँ पर जो बालिकाएं हैं वो आपका 890 है। और जो 23वें नंबर का प्रश्न है ये कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितना प्रतिशत है। जनसंख्या क्या आधार पर बता रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनकी वृद्धि दर का प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। अगर इस 23वें नंबर के प्रश्न की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर 11.52% क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत आपका क्या है 11.52% ये है। अब वहीं जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है ये कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव स्थित है। उत्तराखंड का ऐसा जनपद है जहां पर गांवों की संख्या सर्वाधिक रूप से अंकित की गई है, वहां पर उसकी गणना की गई है, तो वो आपका पौड़ी जनपद है। देखिए पौड़ी जनपद के अंतर्गत सर्वाधिक रूप में क्या है, गांव की संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसी कड़ी का 25वें नंबर का जो प्रश्न है, 25वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये पूछ रहा है। देखिए अगर मैं मुस्लिमों की आबादी की बारे में बात करूं तो 13.95%, 13.95% क्या है यहाँ पर इन अल्पसंख्यकों की ये आबादी है, मुस्लिमों की आबादी उत्तराखंड में है। ठीक है, अब 26वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किस जनपद में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। ऐसा जनपद उत्तराखंड का है जहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक रूप में ये लोग यहाँ पर निवास करते हैं इस जनपद के अंतर्गत, तो ये आपका यूएस नगर है जहां पर क्या है सर्वाधिक रूप में जो SC ST OBC लोगों की जनसंख्या क्या है यहाँ पर ये रहते हैं। देखिए अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक रूप में जो जनपद में पाई जाती है वो उधम सिंह नगर है। अब इसी कड़ी का अंतिम प्रश्न है, ये कह रहा है 27वें नंबर का प्रश्न, प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है, ये कौन से जनपद है आपको बताना है। अब जनसंख्या अगर अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जो संख्या है वो आपके उधम सिंह नगर है, और कम संख्या की यदि मैं बारे में बात करूं तो वो रुद्रप्रयाग वो जनपद है जहां पर सबसे कम ये अनुसूचित जनजातियों की संख्या या कहें कि लोग यहाँ पर निवास करते हैं सर्वाधिक रूप में आपके उधम सिंह जनपद के अंतर्गत, और सबसे कम आपके रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ये निवास करती है। ठीक है दोस्तों, जो ये श्रृंखला थी वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये श्रृंखला थोड़ी सी भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें जिससे भी वो इस चैनल से लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।